जी नाज़रीन मोहतरम, अब मैं जिन साहब से बात करने के लिए जा रहा हूँ, जिस पर्सनालिटी के साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ, क्रिकेट के अंदर एक बड़ा नाम है और आप जो हैं वो स्पोर्ट्स साइंस क्रिकेट एकेडमी को जो है रन भी करते हैं और जो टैलेंट है उसके लिए हम वक्त मसरूफ़ अमल रहे और आपने अपनी तमाम काविशें और इस सिलसिले में जो है गिरा कदर खिदमात अंजाम दी कि क्रिकेट के फ़रोग के लिए और बिलखसूस जो कराची की जो क्रिकेट है उसको जो है ना आगे ले जाके जाने के लिए, और जो कराची के जो क्रिकेटर्स हैं, जो टैलेंट है, जो आने वाला टैलेंट है, उसके कास के लिए ये एक जद्दोजहद कर रहे हैं। यकीनन ये जद्दोजहद जो है वो इस वक्त ये इजलास की नहीं है, बल्कि पूरे शहर कराची के अंदर जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, जो लड़के हैं, जो काम कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सब के हक़ के लिए और उनको आगे लेके जाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद जो है जनाब वक़ास साहब से, वक़ास कुदरतुल्लाह साहब से, कि जो इस साइंस एकेडमी को और आज के इस इजलास के रूए रवा भी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या तय पाया और मज़ीद आगे जो है वो किस तरीके से जो है अपने मौक़िफ़ को आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, बात सिंपल सी है, बात सिर्फ मेरी एकेडमी की या किसी के क्लब की नहीं है। सबकी इन्वेस्टमेंट हुई है। जितने भी इधर लोग खड़े हुए हैं, बाकायदा पाकिस्तान में 2022 में 18,000 क्लब रजिस्टर किए गए थे। अब 18,000 क्लब्स का फ्यूचर एक लाइन पे खड़ा है कि भाई हमारे साथ क्या होगा, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पीसीबी की नाअहल पॉलिसीज़ की वजह से। अब हमारी क्या गलती है एज अ स्टेक होल्डर, क्लब ओनर्स या एकेडमी ओनर्स, कि पीसीबी का डायरेक्टर या चेयरमैन बार बार चेंज हो ही जा रहा है। इसमें क्लब ओनर्स की क्या गलती है कि बार बार पॉलिसीज़, जो नया बंदा आ रहा है अपनी प्रेफरेंस से अपने लोगों के लिए कर रहा है। अब बात यहाँ पे आ गई है कि फजल महमूद के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली पीसीबी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल के ख़िलाफ़ ये जो डिसीजन लिए, पहले इन्होंने राइट डिसीजन लिया है कि लड़के जो क्लब्स 2022 में केपीएमजी जैसी कंपनी, केपीएमजी वो कंपनी है जो दुनिया का कोई भी इदारा जब वो एक दफ़ा स्क्रूटनाइज़ कर ले या ऑडिट कर ले किसी कंपनी का, वो कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, उनकी स्क्रूटनी इतनी सख्त होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने तकरीबन 200 मिलियन रुपीज़ केपीएमजी को दे के उस पैसे की कौन ज़िम्मेदारी लेगा, क्योंकि वो स्क्रूटनी एक ही वजह से हुई थी कि ये क्लब रजिस्टर्ड हों और ओनर्स के ऊपर एक कड़क नज़र रखी जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ें हैं, जो इनका पैसा है जेन्युइन है, ये टैक्स पेयर हैं कि नहीं, जो क्लब खेल रहे हैं, जो लड़के खेल रहे हैं वो वाकई में हैं या बोगस क्लब तो नहीं है। तो हमारा बहुत बड़ा एफ़र्ट गया हुआ है। नॉट ओनली एफ़र्ट, टाइम तो वापस हमारा नहीं आएगा एज ओनर्स, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो हमें दुख देती है, जो पीसीबी की पॉलिसीज़ जो लड़कों को गुमराह कर रही है, उनका टाइम ज़ाया कर रही है, एज़ क्लब ओनर्स, एज़ कोचेज़, एज़ क्लब ऑफिशल्स, हमें मजबूर कर रही है कि लड़कों को हम आँखों में आँख डाल के एक चीज़ सही बता नहीं सक रहे। तो सबसे बड़ी ये सारी प्रॉब्लम्स जो खड़ी हो रही हैं, जितने भी इधर लोग हैं, ये पीसीबी की पॉलिसीज़ की वजह से हमारा फ़ायदा उठाया गया है, हमारे साथ एक सीरियस लेवल पे फ्रॉड किया गया है और सिस्टमेटिकली। क्योंकि अब जो नए फॉर्म्स आए हैं फजल महमूद के, उसमें लिखा हुआ है कि 2022 में जो स्क्रूटनी हुई थी वो क्लब तो खेल ही नहीं सकते, और वो जब तक दोबारा उनकी स्क्रूटनी नहीं होगी वो किसी भी चीज़ पे हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो बात यह है, पीसीबी को भी पैसे लेते हुए सोचते नहीं हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हुए सोचते नहीं हैं, लड़कों को गुमराह करवाते हुए उनको कोई मसला नहीं होता कि भाई कागज़ लेके इधर पहुंच जाओ, ट्रायल है। लेकिन जब ट्रायल के बाद करने का काम आता है, वही 4-5 लोग करते आते हैं जो पिछले 20-25 साल से ये करते आ रहे हैं। और ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के साथ भी ऐसा हुआ। डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई, रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लाना पड़ा। अब क्लब क्रिकेट खेल लिए ख़त्म हो रही है। 18,000 क्लब आर एट स्टेक एंड इट इज़ बिकम एन एब्सोल्यूट जोक, एंड दैट्स व्हाई वी हैविंग दिस मीटिंग टुडे। बट इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, पीसीबी वो अदारा है जो अभी पाकिस्तान के इतने मुश्किल हालात में भी प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, कहीं ना कहीं वो फेयर तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, और हमें उसी फेयरनेस पे उम्मीद है कि हमारे साथ भी हमारा हक छीना नहीं जाएगा, हमारा एफर्ट, हमारे लड़कों का टाइम ज़ाया नहीं किया जाएगा। अब मैं बढ़ूँगा जनाब नसरुल्लाह साहब की तरफ, जो जोन की जो है वो नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज के इस इजलास के अंदर जो है वो क्या तय पाया और मज़ीद आप आगे क्रिकेट के फ़रोग के लिए और जो टैलेंट है उसको मज़ीद आगे लेके जाने के लिए, उसका हक़ देने के लिए क्या कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नसरुल्लाह है। ज़ोन 5 लांडी जिमखाना और लांडी जिमखाना कोर्ट्स 2 क्लब्स हैं, एफिलेटेड क्लब्स हैं, और इनको मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होता हूँ। बच्चे जो है वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, और अभी जो हमारे साथ जो है वो बीसीपी की जो बार बार चेंज पॉलिसीज़ की वजह से, मतलब आरसीए वालों ने जो है वो हाथ कर दिया कि प्रेसिडेंट्स जो हैं वो 2014 के उन्होंने हमारे क्लब्स के लड़के ही सारे फारिग कर दिए, नए क्लब के नाम से, मतलब हमारा नाम यूज़ करके, और नए सारे लड़के रजिस्टर्ड करवा दिए। इसी तरह कोर्ट्स के भी, लांडी जिमखाना कोर्ट्स और लांडी जिमखाना दोनों क्लब्स के। अब जो ऑलरेडी मेरे पास बच्चे हैं अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, और जो पुराने लड़के खेल रहे हैं, अब वो किधर कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया गया कि 2014 के जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने जो है वो नई टीम बना के नए लड़के लेके, जो कि मेरे जोन के भी नहीं है, जो कि हमारे एरिया के भी नहीं है। मतलब मेरा एफिलेटेड 1976 से लांडी जिमखाना क्लब, और 82 से हमारा ये कोर्ट्स है, लांडी जिमखाना कोर्ट्स। हमने फिर एक भी छोटी टीम बनाई जो बच्चे ज़्यादा हो गए थे कि उनको एडजस्ट किया जाए। तो इतना मतलब ख़र्चा, आपको पता है क्रिकेट में कितना होता है। फाइनेंशियली भी सपोर्ट मैं कर रहा होता हूँ, बच्चों को भी फाइनेंशियली, सारे गरीब बच्चे होते हैं। अब वो ये सब यही कह रहे हैं कि सर हमारा तो, हम तो इस साल रजिस्ट्रेशन ही हमारी नहीं हुई है, वो आरसीए वालों ने फॉर्म ही नहीं दिए मुझे। तो इसलिए हम तो बीसीपी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो चेंज पॉलिसीज़ अपनी कर रहे हैं तो वो जो है हमें भी मतलब उसके अंदर कंसर्न किया जाए हमारे खदशात को। जी नाज़रीन मोहतरम, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है यहाँ पे शहर कराची से। यहाँ पे क्रिकेट के हवाले से जो कुछ जो मामलात थे और जो संगीनी थी और जहाँ खदशात पाए जाते थे और मुस्तरिब थे, जहाँ क्रिकेट के शायकीन, क्रिकेट के खिलाड़ी और क्रिकेट के ज़िम्मेदारान जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं बिलखुसूस, तो ऐसी आज इस इजलास के अंदर हम मौजूद हैं और हम बात करते हैं शाही साहब से कि आज के इजलास की क्या गर्ज़ गायत थी और क्या तय किया आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इजलास हुआ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत क्लब जो है ना वो इस टाइम दिल बर्दाश्ता हैं, जिनका नाम फ़ज़ल महमूद में नहीं है। स्क्रूटनी भी क्लियर हुई 2022 में, खेल भी रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो इसका जो मकसद यही है कि या तो स्क्रूटनी पहले होनी चाहिए फ़ज़ल महमूद से, और फ़ज़ल महमूद जो स्क्रूटनी में क्लियर हो जाएँ वो फ़ज़ल महमूद खेलें, या तो फिर आप जो विंटर लीग खेली हुई टीमें जो 2022 में क्लियर हैं उनको खिलाया जाए।